दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डाइवर्स इन्फो में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विजडम स्टोरी पार्ट 5। और आज की कहानी का शीर्षक है साधु का प्रस्ताव। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके शासन में उसकी प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और फसलें सूख गईं, जिसके कारण किसान कर नहीं चुका पाए। इससे राजस्व में कमी होने लगी और खजाना खाली होने लगा। यह देखकर राजा चिंतित हो गया और हर समय यही सोचता रहता था कि मैं अपनी प्रजा का भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा, राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ समय बाद अकाल का समय बीत गया और राज्य में स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन राजा ने चिंता करना नहीं छोड़ा। वह हर समय यह सोचकर चिंतित रहता था कि यदि दोबारा अकाल पड़ गया तो फिर वह अपने राज्य में सब कुछ कैसे व्यवस्थित करेगा। उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद इसी भय से बर्बाद हो गई। वह अपनी हालत से बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। राजा ने साधु को अपनी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। साधु ने कहा, यह राज्य ही तुम्हारी चिंता का कारण है। तुम अपने पुत्र को यह राज्य देकर चिंता मुक्त हो सकते हो। राजा ने कहा, लेकिन मेरा बेटा तो अभी 5 साल का ही है। इस पर साधु ने कहा, फिर तो तुम अपना सारा राज्य मुझे सौंप सकते हो और आपके सारे राज्य का बोझ और चिंताएं मैं उठा लूंगा। राजा सहर्ष तैयार हो गया और उसने अपना राज्य साधु को सौंप दिया। साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे और कैसे जीवन यापन करोगे? राजा ने कहा कि मैं अब कुछ व्यवसाय करूंगा। जिस पर साधु ने कहा, लेकिन राज्य का धन यानी राजकोष पर तो अब मेरा अधिकार है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, तब मैं नौकरी करूंगा। इस पर साधु ने कहा, बहुत अच्छा, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ नौकरी कर लो। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधु हूँ, मुझे राज्य चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मैं कुछ समय अपनी झोपड़ी में ही रहूंगा और तुम महल में रहकर मेरे लिए इस राज्य का संचालन करो। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली और साधु के लिए काम करने को तैयार हो गया। राजा ने अपनी नौकरी के फलस्वरूप राज्य को संभालना शुरू कर दिया और साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिनों बाद वह साधु फिर महल में आया और राजा से मिला और पूछा, अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? अब तुम अपनी भय चिंता से मुक्त हो या नहीं? राजा ने कहा, अब सब कुछ बदल गया है। अब मैं बहुत खाता हूँ और अच्छी नींद सोता हूँ। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता, पहले भी मैं यही काम करता था, लेकिन ना खा पाता था ना सो पाता था। अब मैं बदल गया हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आता यह बदलाव हुआ कैसे। साधु मुस्कुराया और बोला, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तुमने सब कुछ स्वयं का मान रखा था, और जब हम किसी चीज को स्वयं का मानते हैं तो उसके हानि, लाभ या उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और तरह तरह के प्रश्न हमें घेर लेते हैं। जैसे, अगर यह हुआ तो क्या होगा, या फिर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, जिससे कर्म के बारे में कम और फल के बारे में अधिक सोचते हैं, जिससे हमारी बुद्धि संतुलित नहीं रह पाती। फिर या तो परिणाम अच्छा नहीं आता या मन अच्छा नहीं रहता। लेकिन जब तुमने यह राज्य स्वयं का ना मानते हुए राज किया तो तुम्हें परिणाम या भविष्य की किसी तरह की चिंता नहीं थी, और बिना चिंता के किया गया कार्य न सिर्फ उत्तम परिणाम देता है बल्कि
मन को भी संतुष्ट करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चाह या इच्छा से इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि हम उसके लिए काम कम करें और चिंता ज्यादा करें, बल्कि हमें हर काम को एक कर्तव्य समझकर करना चाहिए, जिससे हम काम के परिणाम को लेकर चिंतित ना हों और चिंता मुक्त हो काम करें और तद अनुसार उस कर्म का सबसे बेहतर परिणाम पाएं। इस कहानी की इसी सीख के साथ हम मिलेंगे अगली विजडम स्टोरी में। धन्यवाद।